जलते हुए मजदूर की चीखें नहीं सुनाई। जाओ यार आगे से जाओ आगे से जाओ नहीं आगे से जाओ। हाँ जी आप थोड़ा सा फोटो लेना यार एक्चुअली इतने हाथ आ जा रहे। मुख्तार शाह और जनाब हुमायूं नईम साहब, इन तमाम अदब दोस्तों की मेहनतों और मोहब्बतों को सलाम। मुजफ्फर नगरी जनाब अंजनी कुमार शेष, जनाब नईम अख्तर खाटमी बुरहानपुरी। जनाब बिहार के लोग आपसे ज्यादा करते हैं, अभी भी कम है, बस हो गया। अब लगा कि आप थोड़ी बहुत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जिस मूड में आ गए हैं उस मूड को समझते हुए सीधे सीधे इमरान प्रताप गली से गुजारिश करूं कि वो इमरान प्रताप गली। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि बेबस की मजबूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, बेबस की मजबूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, भारत के दस्तूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। एक ऐसा दौर है जब सियासत मेरा ख्याल है अपने सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे वक्त में मैं कोशिश करता हूँ वो सच बोलने की जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। आपकी मोहब्बतों को सलाम। आदरणीय गोप जी, आप भी सियासत में एक उम्र गुजार चुके हुए हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के इलेक्शन ने सियासत को एकदम निचले स्तर पर ला दिया है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक शख्स लाइव वीडियो करता है, एक शख्स को आधा जला देता है। बड़ा अजीब दौर है इस मुल्क के लिए। तब मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि बेबस की मजबूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, भारत के दस्तूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। मणिशंकर अय्यर का लफ्ज़े नीच तो सुन लेते हैं, पर अगला मिसरा सच्चा लगे तो दुआ देके बताना। मणिशंकर अय्यर का लफ्ज़े नीच तो सुन लेते हैं, पर जलते हुए मजदूर की चीखें नहीं सुनाई। जलते हुए मजदूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, भारत के दस्तूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन मेरा यकीन, मेरा दिल जो कहता है, मैं था गुजरात के कैंपेन में, मैं तकरीबन 5 दिन गुजार के आया हूं वहां पर। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि चाय वाले बाबू को। अच्छा, भीड़ यहीं तक है या इससे पीछे भी है? इसके पीछे भी है। तो सबकी दुआएं, सबका शोर मुझे नजर आना चाहिए। इधर माएँ बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को, कोई नाम नहीं लूंगा, इशारा करूंगा आप पहुंच जाएंगे। चाय वाले बाबू को
चाय लेके डूबेगी चाय वाले बाबू को। अगला मिसरा आपके एहसास तक पहुंचे तो सुन के बताइएगा। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी चाय से बचेंगे तो। और नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की हाय उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी चाय वाले बाबू को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत जुलूस से सुन रहे हैं। साझी विरासत का ये जो प्रोग्राम है, सलाम है यहाँ पे हिंदी उर्दू के उन तमाम बड़े कलमकारों को जिनकी मौजूदगी से ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत बना है। यहाँ पे परवेज भाई और फरहान भाई सारे लोग मौजूद हैं। आप सारे लोग बैठ जाएं, थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ी सी अपनी बेतरतीबी खत्म कर लें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। छोड़ देते हैं कभी कभी तो थोड़ा सा माइक को मैं बाराबंकी में खड़ा हूँ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। सियासत ने ऐसे ऐसे तानाशाह हमारी आंखों के सामने रख छोड़े हैं, लेकिन कुदरत बहुत बड़ी चीज होती है। कुदरत के कुछ फैसले बड़े अजीब होते हैं। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कुर्सियों पर ऐसे तमाम बड़े बुजुर्गों को बैठे देख रहा हूं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में 50 साल कहीं ना कहीं सिमटे हुए हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप सबने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं इस देश की सियासत के, प्रदेश की सियासत के। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुझे आपसे खुसूसी दुआएं चाहिए कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में आवाज होती है। अब मेरे बड़ों की भी दुआएं मिले मुझे। आज कुदरत की लाठी में आवाज होती है। ये बातें
समझेगा और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। निजाम बदलने के बाद मेरा ख्याल है कि लखनऊ के आसपास किसी पहले प्रोग्राम में हाजिरी हुई है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और जो सियासी रहबर यहाँ पे मौजूद है मुझे उनसे भी दुआएं चाहिए। इधर जो दोस्त है उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा गैप बना के खड़े हो। आप सर पे चढ़ाते हैं तमाम शायरों के, सबको तकलीफ होती है, थोड़ा सा पीछे खड़े हो। और इधर जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी सी दुआएं भी मिले आपकी। मैं पढ़ता हूँ साथ। हाँ पढ़ता हूँ कि गोबर को ही नूर बताने में रह गए। गोबर को ही नूर बताने में रह गए। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए। बच्चे तमाम मरने रहे अस्पताल में। अस्पताल में बच्चे मरने रहे अस्पताल में। वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। बहुत मोहब्बत एक नज़्म तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। आप जिस शिद्दत से सुन रहे हैं बस इसी तरह से आपका जज्बा, आपका जुनून मिलता रहे, आपकी दाद मिलती रहे, क्योंकि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह जी के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बचती रहेंगी तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। ये साझी विरासत का कार्यक्रम, हिंदी उर्दू के तमाम मिले जुले लोग बैठे हैं। एक नफरत की सियासतें कहां तक आ गई हैं कि जिसकी भी दुकान बंद होने लगती है, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर सियासी दुनिया हो, उसे लगता है कि एक कोई तीखा सा बयान दे दो ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, और दूसरे दिन देश में बहस शुरू हो जाती है। पिछले दिनों एक बयान आया साहब कि अजान से कान में खलल पड़ता है, अजीब गुंडागर्दी है, नींद टूटती है। एक नज़्म सुनाता हूं। मैं जिस शहर से आता हूं इसे इलाहाबाद कहते हैं, जो गंगा और जमुना के संगम का शहर है। जहां मेरा घर है, मेरे घर से 400-500 मीटर की दूरी पर कई सारे मंदिर हैं। आदरणीय प्रमोद जी इलाहाबाद आए हैं, ये जानते हैं। कई सारे मंदिर हैं और कभी कभी रात मुशायरे से लौटने के बाद सुबह 4:30-5 बजे जब सोने का वक्त होता है, वही लम्हे होते हैं जब मंदिर से आरती और भजन की आवाजें निकलनी शुरू होती हैं। लेकिन यकीन माने कि कभी मेरी नींद में खलल नहीं पड़ा, क्योंकि यही हिंदुस्तान है कि किसी मंदिर से निकलने वाली घंटियों से इमरान की नींद में खलल नहीं पड़ता। मस्जिद से निकलने वाली अजान से किसी प्रमोद जी की नींद में कभी खलल नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग निकल आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम जी की बात कर रहा हूं। दुकान बंद होने लगी तो एक ट्वीट कर मारा उन्होंने, फरहान भाई एक ट्वीट कर मारा कि अजीब गुंडागर्दी है। मैंने एक नज़्म कही, नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। अगला जो मिसरा है वो साझी विरासत, जो ये नाम है इस तंजीम का, अगर उसे चरित्रार्थ करे तो आपकी दुआएं मिले। पीछे से लेकर के यहाँ तक सबकी दुआएं मिले। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान।
इन्हीं शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा पुकारता है आपको कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी, लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरे एहसास, मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरी सांसें, जिसे दो मिसरे में मैं पिरो सका हूं, तो मुझे आप सबकी दुआएं। कभी ना अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। तैयार रहिएगा अगले मिसरे पर, अगर ईमान में हरारत पैदा हो तो मुझे मोहर लगाना मेरी बात पे। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। ये कौन लोग हैं जो ये तय करने पे निकल आए हैं कि क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है? जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती थी उसी को खत्म करने की साजिशें चल रही, कोशिशें चल रही। तब हिम्मत करता है एक शायर और आपसे दुआएं मांगता है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ आपकी दुआओं के भरोसे ये चीजें आगे तक जाएंगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। हम जिनके मानने वाले हैं उन पर रोज कूड़ा फेंका गया, एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम उनके मानने वाले हैं। और यहाँ के सामने बैठे हुए लोगों से एक बात कहूं कि खुद पर फख्र करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी फख्र नहीं। अल्लाह के रसूल को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, वो पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। मैं मिसरा पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि अल्लाह तुझे हिदायत दे ले ईमान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं
कभी ना होगी बंद अज़ान। परवेज साहब की कोशिश है, अरविंद सिंह गोप जी की मौजूदगी, MLC साहब की मौजूदगी। मैंने कहा इधर मेरे बहुत पसंदीदा गीतकार प्रमोद जी, जिनको जमीन पे बैठ के सुन करके हम जैसे कितने शायर बड़े हुए हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, एक नई नज़्म सुनाता हूँ, मदरसा भी सुना दूंगा जी, नजीब भी सुना दूंगा जो आपकी फरमाइश है, लेकिन एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। आप बहुत 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 मोहब्बत से सुने, बहुत अच्छा सुने। प्रमोद भाई नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, प्रमोद भाई सुनिएगा, एक अच्छी नज़्म सुनाता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा मेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, जब मेरा तेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। सलाम इस कोशिश को, मैंने कहा ना इलाहाबाद में संगम होता है गंगा और जमुना का, अदृश्य सरस्वती उपजती है, लेकिन आज मैं बाराबंकी की सरजमीन पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि होता है नदियों का संगम, लेकिन अगर किसी को तहजीबों का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो, तो वो चला है आज की रात बाराबंकी और देख सकता है कि देखो खूबसूरती के साथ एक प्रोग्राम सजाया गया। सलाम है आपकी इस कोशिश को, बड़ी जरूरत है नफरतों के इस दौर में इस तरह की कोशिशों की। एक ऐसा दौर जब देश बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हैं, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जरूरत है इस तरह की कोशिशों की। मैं पढ़ता हूं साहब, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, कि कौन कहता है आबाद। वाह, कोई बात नहीं, इस तरह से आवाज दबाने की मुसलसल कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन आज जिनकी आवाजों के साथ आपकी दुआएं शामिल हो, आवाजें भला कैसे बच सकती हैं, कैसे बच सकती हैं। किसी ने लीड दबा रखा है, ऐसा नीचे से बताया जा रहा है, तो गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा किनारे होगा, लीड छोड़ दे, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा किनारे हो जाओ। नहीं, लीड से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मसला है, करंट छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, गुजरी हुई याद हो जाएंगे, दूसरे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे दिल
बताओ भला किस लिए जंग है। वो सब सुनाऊंगा, वो सारी बदमाशियां करूंगा, लेकिन इस मुशायरे का जो हक है उसे अदा कर लेने दीजिए। फिर सुना देता हूं ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हमने तुमने मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हमने तुमने मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस सियासत का अपना यही ढंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक नज़्म सुनाना है जिस अब तक तो अपना हक अदा कर रहा था, अब आपका हक अदा कर देता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि उस तेवर में आऊं। मैंने कहा ना यहाँ तमाम सियासी लोग बैठे हैं, मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूं जो बड़ी मजहबी भी है, बड़ी धार्मिकता की वजह से भी जानी पहचानी जाती है और अपनी कुर्बानियों के लिए भी जानी पहचानी जाती है। एक ऐसा दौर है जब हम रोड शो देख रहे हैं, एक ऐसा दौर है जब हम सीडी निकलते हुए देख रहे हैं, एक ऐसा दौर है ये भी देख रहे हैं, एक सूट है जिसकी बोली लग रही है तो वो 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है। आदरणीय गोप जी की मौजूदगी में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये मेरा गुस्सा है, ये मेरे दिल की टीस है कि हमने पिछले दिनों एक मंजर देखा है हमारी आंखों ने, प्रमोद भाई, किसी मिलिट्री के बेस कैंप की एक तस्वीर देखी थी मैंने 25-30 दिन पहले सोशल मीडिया पर, कि किसी शहीद की लाश है और वो लाश आप जानते हैं, आपको हैरत होगी कि वो लाश कागज के गत्ते में लिपटी हुई देखी थी मैंने। देश के शहीदों की लाशें कागज के गत्ते में लिपटी हों और दूसरी तरफ सूट की नीलामी हो रही है तो 10-10 करोड़ रुपए तक जा रही है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तक जा रहा है। हमारी आंखें कैसे कैसे मंजर देख रही हैं, हमारी आंखें मंजर देख रही हैं कि 10 लाख का सूट पहना जा रहा है, तो हमारी आंखें ये भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक शायर का गुस्सा बोलता है और आपसे दुआ मांगता है कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो, उधर जो दोस्त खड़े हैं अगर चुनाव में न खड़े हों तो दाद दे सकते हैं, थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, के बदले 10 सर की उम्मीद न रखो। हम ये तो सुन रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान असर डाल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिस सी प्लेन पर करतब दिखाया जा रहा है वो किराए पर पाकिस्तान से ही आ रहा है। किस तरह से बेवकूफ बनाने की साजिशें चल रही। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, मिसरे को बदले 10 सर की उम्मीद न रखो, दिल तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल
देश की सियासत में अलग अलग चेहरे आते हैं और गुम हो जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको एक नाम याद आ जाए तो मुझे दुआएं देके बताना। पढ़ता हूं साहब। जी भाई। कि भारत माँ के तारे कहाँ गए, भारत माँ के तारे कहाँ गए, और साहेब के राज दुलारे कहाँ गए। अच्छा दिनों की तरह है भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक जानकारी आपको देता हूं कि पिछले यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए जितने पिछले 3 साल में शहीद हुए। तब इमरान मिसरे पढ़ता है, जो उनके आगे खड़े हो गए रोज उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके आगे से हट जाए, वो कोई व्यवधान नहीं चाहते हैं बीच में, तो थोड़ा सा किनारे रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कि नफरत वालों मजदूरों को भेजोगा, क्या कहना, ऐसे वैसे तस्वीरों को भेजोगा। ये सड़कों पर उतर करके पुलिस का सर फोड़ रहे जो लोग हैं ना, कल उदयपुर की घटना भी हमारी आंखों के सामने है, जब एसपी तक का सर फोड़ दिया कुछ उपद्रवी ने। तब इमरान ये मिसरा पढ़ता है, अगर जायज लगे तो आपकी दुआएं मिले। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजोगा, ऐसे वैसे तस्वीरों को भेजोगा। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजोगा, सरहद पर उन लंगूरों को भेजोगा। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं सिर्फ आखिर में 2.5 से 3 मिनट की एक नज़्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना है इमरान, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं साथियों, ठीक है, आपकी फरमाइशों की वो तमाम नज़में जो आप सुनना चाहते हैं वो पढ़ी जाएंगी, लेकिन यहां जितने डाइस पर मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं ये वो जिम्मेदार लोग हैं जो सियासत में और समाज में मैं नजीब पूरा रुख तय करते हैं। मैं एक बात इमरान प्रतापगढ़ी से आप सबकी तरफ से गुजारिश करने जा रहा हूं, एक नज्म की फरमाइश करता हूं मैं उनसे। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, एक ऐसी नज्म है जिसमें हिंदुस्तान की अक़लियत के जज्बात हैं, जो उस नज्म में इमरान की ज़बानी बयान किए जाएंगे। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से उस नज्म की फरमाइश करता हूं कि वो नज्म जरूर सुनाए और उसके बाद अपनी पसंद की जो नज्म पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़े, लेकिन बहुत अच्छी नज्म नदीम भाई ने मुझे याद दिलाई है। मैं आज खुद ही बेहद शराफत से और उनके हुक्म के हिसाब से ही पढ़ना चाह रहा हूँ। भाई अगर पीछे बच्चियां रिकॉर्ड कर रही हैं तो इतना तो आप भी बर्दाश्त करें, इतने तो आप भी टॉलरेंट हो जाएं, अच्छा रहेगा। उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मैं नजर आ रहा हूं, आपको नहीं नजर आऊंगा तो मैं आपको नहीं नजर आऊंगा तो वहां आ जाऊंगा। आप सब्र रखें इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मुझे नदीम भाई ने एक नज्म के लिए हुक्म दिया है, लेकिन मैं नजीब वाली नज्म सुनाना चाह रहा हूं, उसके बाद जाते हुए वो 1-1.5 मिनट की नज्म सुना दूंगा। आदरणीय अरविंद भाई सियासत में एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े सादगी वाले चेहरे के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। मंझे हुए हैं, अच्छा इधर से आवाज आ रही कि बड़े मंझे हुए हैं। अब नेता जब तक मजा ना हो मजा भी नहीं आता है। मैं तो ये जानता हूं, मेरा तो ये मानना है कि मुशायरे के स्टेज पर कोई नेता कितनी देर टिका इसी से पता चलता है कि वो कितना शरीफ और कितना सादगी पसंद है। वरना नेता आते हैं, क्षमा रोशन करते हैं, फीता काटते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हम शायर जो है वो समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। तो अगर अरविंद जी बैठे हैं तो इसका मतलब उनका दामन साफ सुथरा है। उनकी बड़ी हम लोगों ने बड़ी तारीफें सुन रखी हैं और हमारे जिले के जो नेता गण हैं वो भी आपकी बड़ी तारीफें करते हैं।
मैं एक नज्म सुनाता हूं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त आरिफ साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़ा पकड़ के ले आए मुझे लखनऊ से, यहाँ तक उनकी मोहब्बतों का सलाम। पीएल पुनिया जी ने कई बार मुझे फोन किया इस प्रोग्राम में आने के लिए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं मेरी माओ बहनों, मेरे तमाम हमउम्र दोस्तों। एक माँ है दिल्ली में जिसका एक बेटा 26 साल का पिछले 1 साल 2 महीना 16 दिन से गायब है। वो कभी जंतर, कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर अपनी चीखों के साथ ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नजीब की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूँ, उसकी माँ का दर्द गाने की कोशिश करता हूँ। मैं मिला हूँ बारहा उस माँ से, मैं शामिल रहा हूँ उसके साथ आंदोलनों में, इसलिए ये नज्म शायद मेरे दिल के एहसास से जुड़ी हुई है। पढ़ता हूँ साहब। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बहुत रो के कहा है मैंने इस नज्म को, रो के पढ़ा है मैंने इस नज्म को। आपकी भी दुआएं शामिल हो जाएंगी। मैं हर मुशायरे में इस दुआ के साथ इस नज्म को पढ़ता हूँ कि क्या पता सामने अल्लाह का कोई वली बैठा हो, कोई ईश्वर का बहुत करीब महात्मा और उनके करीब का कोई ईश्वर का करीबी व्यक्ति बैठा हो और मेरी नज्म सुन के उसके दिल की आहें जो है वो असर करें, और अगली सुबह मैं घर पहुंचूं तो उस माँ को उसका बेटा मिल चुका हो और मुझे दोबारा कभी ये नज्म पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं बाराबंकी में खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग के करीब खड़ा होकर के मैं ये नज्म पढ़ रहा हूँ। क्या पता मेरी इस नज्म में कुछ असर आ जाए। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर माई सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। अशकों का दरिया समेटे वो नींद का एक नजरिया समेटे। वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे। वो नींद का नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। के उसे ले वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं। पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस
पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। आदरणीय अरविंद जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री महोदय ये कहते हैं कि हम 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर सच में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहते हैं, 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को अपना हक दिलाना चाहते हैं, मेरा मन करता है मैं जाऊं उनकी चौखट पर चीख चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना सियासी लफ्फाजियां तो लफ्फाजियां हैं साहब, हमें भी पता है कि कौन कितना हक दिलाना चाहता है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। पीस है मेरे मन की जिसे मैं कहना चाहता हूं, जितना गुस्सा हुकूमत से हूं उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उनसे हूं जिन्हें इस देश का चौथा खंबा कहा जाता है लोकतंत्र का, यानी कि इस देश की मीडिया। यहां मीडिया के तमाम साथी बैठे होंगे, मैं उनसे माफी के साथ ये मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। सलाम करता हूं छोटे शहरों के पत्रकारों को, सलाम करता हूं आपको। आप अपनी स्कूटर पर अपनी मोटरसाइकिल में अपनी जान मुश्किल में डाल के खबरें तलाश करके दिल्ली भेजते हैं, तब दिल्ली न्यूज रूम में कॉलर टाइट करके पत्रकार बाबू, एंकर बाबू कहते हैं कि ये है जर्नलिज्म। उन्हें नाग और नागिन जर्नलिज्म लगती है, उन्हें हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की गुफा में बहुत सारी पत्रकारिता नजर आती है, लेकिन उन्हें एक मां के आंसू नजर नहीं आते जो उनके चौखट से 4 किलोमीटर की दूरी पर चीख रही है। तब एक शायर का गुस्सा बोलता है कि अगले मिसरे पे आप खामोश है तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं जो नाम देने जा रहा हूं अगर सच लगे तो सुन के बताना बाराबंकी वालों कि गए हैं ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना, क्यों कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठती शख्सियत बह न जाए, ये
कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है गुमों के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये इससे पहले नहीं थी। उसको खत्म करने की लड़ाई लड़नी है साहब। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। और सिर्फ 1.5 मिनट में भाई का हुक्म पूरा कर देता हूं, नदीम भाई का एक नज्म जो बहुत पहले मैंने कही थी, मुझे बहुत पसंद भी है, मेरे दिल के करीब भी है, मैं वो नज्म सुना देता हूं। अच्छा परवेज भाई भी, अच्छा जी जी नहीं, इतनी ज्यादा फरमाइशें हैं, मैं सब तो पूरी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। अच्छा आजकल आप लोगों ने ये नया ट्रेंड निकाल के मुझे परेशान करने का पूरा जिम्मा ले रखा है। आप इस तरह से यहाँ परेशान करते हैं और बाद में मेरे बड़े बुजुर्ग गरियाते मुझको हैं कि ये मुशायरों में बदमाशी करता है। हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, नदीम भाई इस बात को जानते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी मोहब्बत को सलाम। रमेश सोज ने कभी एक शेर कहा कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आपकी मोहब्बत को सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ये फूल बचे रहने दें, इसे मत तोड़ें, मैं नज़्म सुनाता हूँ, आप इसे बचा के रखें, आपकी अहलिया को देने के काम आएगा तो अच्छा भी रहेगा, इन्हें खराब ना करें। वो नज़्म पढ़ता हूँ, आदरणीय अरविंद जी, बहुत मेरे दिल के करीब की नज़्म है वो। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। एक सिंबल कहा गया भारत माँ का, मैं इमरान नज़्म पढ़ता हूँ, थोड़ी देर बिल्कुल आपकी खामोशी मांगता हूँ, कोई दाद नहीं, कोई ताली नहीं, बस इतना आपसे कहना है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ अरविंद जी कि 13 साल बाद, 15 साल बाद कोई आमिर नाम का, कोई इमरान नाम का, कोई इरफान नाम का एक शख्स बड़ी अदालतों से बाइज्जत बरी होता है। ये कहा जाता है कि आतंक के आरोप में पकड़ा गया आमिर बाइज्जत बरी। मैं कभी कभी सोचता हूं कौन लौटाएगा उसके 13 साल, उसके 15 साल, उसके 20 साल, 23 साल बाद बरी हुए हैं लोग। जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था उस दिन बड़े बड़े अक्षरों में पहले पेज पर खबरें छपी थी कि आमिर नाम का आतंकवादी पकड़ा गया, लेकिन जिस दिन वो बाइज्जत बरी हुआ उस दिन 13वें पेज के कोने में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का आतंकवादी बाइज्जत बरी। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं सोचता हूं कि राजसमंद में राजस्थान में 50 साल का वो शख्स जो लब जिहाद के नाम पे मारा गया, अगर वो कहता भारत मां से तो शायद यूं कहता। मैं पढ़ता हूं साहब और बड़े बुजुर्गों से दुआएं मांगता हूं कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी
पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखा सबके गोद में तेरी खाक कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे